नमस्कार प्यारे श्रद्धालुजनों, स्वागत है आप सभी का इस पावन भक्ति यात्रा में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं सावन व्रत की एक दिव्य, अद्भुत और सच्ची कथा, जो न केवल मन को भाव विभोर कर देगी बल्कि आपके जीवन को भी शिवमय बना देगी। सावन मास हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का 5वां महीना होता है, जो वर्षा ऋतु में आता है। यह मास विशेषकर भगवान शिव को समर्पित होता है। पूरे माह में शिव उपासना का विशेष महत्व है। कहते हैं कि इस मास में पृथ्वी पर भगवान शिव की ऊर्जा अत्यधिक सक्रिय रहती है। इस दौरान शिव भक्त व्रत रखते हैं, शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं, मंदिरों में शिव चालीसा और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यही वह समय था जब समुद्र मंथन हुआ और भगवान शिव ने कालकूट विष का पान किया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया। इसी कारण वे नीलकंठ कहलाए। इस त्याग और करुणा के स्मरण में सावन मास में उनकी विशेष आराधना की जाती है। 2 सावन सोमवार व्रत की उत्पत्ति। यह व्रत विशेष रूप से महिलाओं द्वारा रखा जाता है, पति की दीर्घायु, विवाह की प्राप्ति, संतान सुख और परिवार की समृद्धि के लिए। परंतु पुरुष भी इसे रखते हैं आत्मिक शुद्धि और शिव कृपा के लिए। सावन के 4 या 5 सोमवार व्रत होते हैं और जो भक्त पूरे मास व्रत रखते हैं उन्हें सोमवारी बाबा के उपासक कहा जाता है, शास्त्रों में वर्णित है। सोमवारम शिवस्य दिन प्रियो भवति, यह भक्त्या व्रतम करोति स शिव सायुज्यं लभते। अर्थात जो भक्त श्रद्धा से सोमवार व्रत करता है उसे शिव का सायुज्य, मोक्ष प्राप्त होता है। 3 शिवलिंग की पूजा का महत्व। शिवलिंग ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है। यह अनादि और अनंत का प्रतीक है। जल और बेलपत्र से शिवलिंग पर अर्पण करने से न केवल पाप नष्ट होते हैं बल्कि जीवन में शांति, स्वास्थ्य और सुख की वृद्धि होती है। सावन मास में शिवलिंग पर दूध, शहद, जल, बेलपत्र और भस्म चढ़ाने से कई जन्मों के पाप कट जाते हैं। 4 पौराणिक कथा। निर्धन ब्राह्मण और उसकी पत्नी की श्रद्धा। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक निर्धन किंतु अत्यंत धार्मिक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ निवास करता था। वह दिन भर धार्मिक ग्रंथ पढ़ाता और शाम को भगवान शिव की पूजा करता। उसकी पत्नी भी अत्यंत श्रद्धावान थी, किंतु एक ही पीड़ा उन्हें भीतर से कचोटती, संतान का अभाव। उन्होंने न जाने कितने व्रत रखे, दान दिए, मंदिरों में पूजा की, किंतु उनका आंगन सूना ही रहा। एक दिन ब्राह्मण जंगल में लकड़ियां काटते समय थककर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठा। वहीं पास में एक शिव मंदिर था। तभी एक वृद्ध साधु वहां आए और बोले, हे ब्राह्मण, भगवान शिव की भक्ति करो। सावन मास आ रहा है। प्रत्येक सोमवार को व्रत रखो, बेलपत्र और जल से शिवलिंग का अभिषेक करो, आरती करो, कथा सुनो। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। ब्राह्मण ने श्रद्धा से साधु के चरणों में सिर झुकाया और प्रण किया कि वह इस बार पूरा सावन व्रत करेगा। वह घर लौट आया और पत्नी से संपूर्ण व्रत की विधि बताई। दोनों ने मिलकर पूरे सावन मास तक व्रत, पूजा, आरती, उपवास, कथा श्रवण और शिव जाप किया। निस्वार्थ भाव से सेवा और भक्ति में लीन रहे। 5 भगवान शिव की कृपा। सावन के अंतिम सोमवार की रात्रि को ब्राह्मण को एक दिव्य स्वप्न आया। शिवजी स्वयं प्रकट हुए। वे त्रिशूल और डमरू के साथ सामने खड़े थे, भस्म रमाए, गंगा सिर पर और नेत्रों में करुणा की झलक। शिव बोले, हे भक्त, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। शीघ्र ही तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी।
वह तुम्हारे कुल का दीप बनेगा। ब्राह्मण ने कृतज्ञता से आंखें खोली और अश्रुपूरित नेत्रों से भगवान शिव को स्मरण किया। कुछ समय बाद उसकी पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जो बड़ा होकर विद्वान, तपस्वी और भगवान शिव का परम भक्त बना। प्रिय दर्शकों, अगर इस पावन कथा ने आपके मन को छुआ हो, आपको भक्ति का अनुभव हुआ हो और भगवान शिव की कृपा आप पर भी बरसी हो, तो एक बार मन में हर हर महादेव जरूर बोलिए। अगर आपने भी अपने जीवन में कभी सावन व्रत रखा है या अब रखने का संकल्प लिया है, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में नमः शिवाय अवश्य लिखें। ऐसी ही और पवित्र कथाओं के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर कथा आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए आशीर्वाद के समान है। आप जुड़े रहें शिव की भक्ति में, ज्ञान की शक्ति में। हर हर महादेव।